हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की हमारी सेकंड क्लास है जीके की, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, यानी कि वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज। तो यहाँ पर इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो भी इस बुक में दिए गए हैं, आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो ये आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस से ये लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है। अगर प्रश्न बनेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है काफ़ी अच्छे से कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा के द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है, क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न बनता है कि भारत का संविधान कैसा है, मौखिक है या लिखित है। और भी ऑप्शन दे सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? भारत का संविधान लिखित है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो है अमेरिका संविधान के समतुल्य है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का भी लिखित संविधान है, उसी के हिसाब से हमारा भारत का संविधान भी लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो भी संशोधन किए जाते हैं हमारे संविधान में अनुच्छेदों में, तो यहाँ पर ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न किस देश के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है? तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है आपातकालीन व्यवस्था। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था या फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर कनाडा हो जाएगा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट किस देश से लिया गया है? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। समवर्ती सूची का विषय ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है इसका। भारतीय संविधान में निहित विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? इसका आंसर हो जाएगा जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यहाँ पर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये चीज़ें रूस के संविधान से प्रेरित हैं, रूस के संविधान से ली गई हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। इसी के साथ एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा एक लाइन में। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आप सबके लिए। यहाँ पर विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये दोनों भारतीय संविधान में अलग अलग जगहों से ली गई हैं। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जबकि जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है और साथ ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के संविधान में इसको पहले जूम कर लेते ताकि आप सबको दिख सके अच्छे से। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान कौन कौन से? एक नज़र में यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अगर अमेरिका की बात करें, यूएसए की, तो यहाँ पर यूएसए से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग यही से स्टार्ट होता है। आप सभी ने देखा होगा प्रस्तावना जो है
हम भारत के लोग यहीं से स्टार्ट होती है और ये जो शब्द है ये अमेरिका से लिया गया है। साथ ही मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। साथ ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं भारतीय संविधान में। आगे देखेंगे तो ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। यहाँ पर विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और साथ ही संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई हैं। आगे है साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और साथ ही संघात्मक विशेषताएं, ये सारी चीज़ें कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और साथ ही प्रस्तावना की भाषा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना में जो शब्द हैं हम भारत के लोग, ये अमेरिका से लिया गया है। तो कुछ कुछ डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये चीज़ें आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। वहीं पर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन और साथ ही जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ पर एक नज़र में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो भी संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न बन सकते थे। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें कई बार एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।